मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की महिमा चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बंद कर दो, कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हो, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, बुरी चीज़ों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। दे मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है, मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है, यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति, पति, जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करा था। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर, कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ भारत में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे प्रिय बच्चे, संहिता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है।
इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा, सामान की ओर ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे, उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम मुझसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे प्रिय बच्चे, जो सराहना करने के योग्य है उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है, बस थोड़ी देर और रुक है और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हो। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यक्त नहीं होगा। जल्द ही आपको बहुत सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं, मैं आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। मैंने आपकी कड़ी पर चली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पेड़ों से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है मेरे प्रिय बच्चे। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव नहीं, पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, प्रेमी प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन फिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी आपकी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूँ कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप यह समझें कि सफलता ना प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वह कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया पा लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल आपके जीवन में बदलाव लाता है। आप अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जाने लगे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि आपका बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। यदि कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते। इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहती थी। किसी एक काम पर काम करते करते आपका दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाएगा, लेकिन अब आपने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, खुश रहो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो।
चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास रखें। इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कहकर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ कितने विषय हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो मेरे प्रिय बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो, अपने आप को सजाह और सवारों, स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होता हूँ उसे यह 3 दुर्लभ चीज़ें प्रदान करता हूँ। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीज़ों की कामना करते हैं, और अपनी ऐसी योग्य संतानों को मैं 3rd दुर्लभ जीव प्रदान करती हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ जीव सच्ची भक्ति। दूसरी दुर्लभ चीज़ है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीज़ें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ल। यह दिन दुर्लभ चीज़ें मैं अपनी परम योग संस्थान को ही प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र पूरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई, वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड की है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना? यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। क्या करूं कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है, अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है, यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बंद कर दो, कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ 1 लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हो, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। हमेशा अपनी नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है, और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो,
इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, बुरी चीज़ों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। दे मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है, अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बंद कर दो, कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हूँ, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हो, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, बुरी चीज़ों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। दे मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है, क्योंकि तुम्हारे महादेव हमेशा विचित्र और अद्वितीय तरीकों से तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। क्या तुम यह नहीं समझते कि तुम्हारे महादेव तुम्हें जो संकेत दे रहे हैं वे तुम्हारे जीवन की खुशियों के द्वार खोल रहे हैं। जब तुम मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों को समझ लोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन आनंद और समृद्धि से भर गया है। महादेव जी का कहना है, तुम्हारे द्वारा अनुभव की जा रही हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। यह चुनौतियां तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हें उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचाने का अवसर प्रदान कर रही है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे संघर्ष के वे दिन समाप्त हो गए हैं जब तुम्हारी आत्मा टूटी हुई थी और तुमने सोचा था कि यह मेरी इच्छा है।
याद रखो, मैंने तुम्हें स्वतंत्र रूप से जीने और वास्तविक आनंद का अनुभव करने के लिए बनाया है। हर चुनौती जो तुम्हारे सामने आई है, वह तुम्हें मेरी पवित्र आत्मा और असीम प्रेम की याद दिलाने के लिए है। तुम्हें अपने जीवन में हर कठिनाई को पार करते हुए यह विश्वास रखना है कि महादेव जी का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। यह सुरक्षा तुम्हें देवी शक्तियों के सुरक्षा घेरे में मिली है। हो सकता है कि तुम कुछ समय तक उन नकारात्मक शक्तियों द्वारा पैदा किए गए ड्रामे को सहन करो, लेकिन जैसे ही वह समय बीत जाएगा, तुम्हारे घर में पूर्ण शांति और सकारात्मकता का माहौल बन जाएगा। तुम्हें इस बात का आभास हो सकता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास है, लेकिन जैसे ही तुम उसे पहचानते हो, वह ऊर्जा कमज़ोर पड़ जाती है और समाप्त हो जाती है। यह देवी शक्ति की दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे साथ है। इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए महादेव जी तुम्हें यह मार्गदर्शन देते हैं कि अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखो और इन नकारात्मकता से विचलित ना हो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति और उन्नति से ईर्ष्या कर रहे हैं। वे लोग तुम्हारे खिलाफ आध्यात्मिक गतिविधियां कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे द्वारा हाल ही में प्राप्त की गई उपलब्धियों ने उन्हें असहज कर दिया है और वे तुम्हारी सफलता को देखकर परेशान हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे तुम्हारी ऊंची स्थिति और खुशहाल जीवन से क्रोधित हैं। वे तुम्हारी जीवन में झगड़े और परेशानियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही घेर रही है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हें इन सब से सुरक्षित रखेगी। महादेव जी का कहना है कि तुम अपने जीवन में शांति और प्रेम को बनाए रखो। जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारे साथ हैं, वे हमेशा तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएंगे, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे धीरे धीरे खुद अपनी नकारात्मकता से परास्त हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो और हर नकारात्मकता का सामना सकारात्मक ऊर्जा और महादेव जी के आशीर्वाद से करो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि यदि तुम किसी विशेष मार्ग से कभी कभी गुजरते हो, तो ध्यान रखो कि उस बीच में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए रुको मत। मेरी शक्तियां तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। जब मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगा और तुम पर सुख और शांति की वर्षा करूंगा, जो भी कमी तुम्हारे जीवन में थी, वह अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कई नए मित्र जुड़ेंगे और शत्रु स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे। तुमने खुद को महादेव के हाथों में सौंप दिया है और अब देखो कैसे तुम्हारी सारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। धन की कमी अब तुम्हें नहीं सताएगी। प्रचुर मात्रा में वैभव तुम्हारे पास होगा और जो अभी तक तुम्हारे पास नहीं था, वह भी तुम प्राप्त होगा। खुशियां दिशाओं से तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं और अब मुस्कुराने का समय आ गया है। आनंद और उमंग से तुम्हारा जीवन भर उठेगा और तुम्हें जल्द ही कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक शुभ घड़ी आने वाली है। जब कोई तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें मुबारकबाद देगा, उस समय तुम्हारा मन अत्यंत ही प्रफुल्लित हो उठेगा। जो भी कार्य तुम कर रहे हो, उसमें तुम्हारी सफलता की इच्छा है, लेकिन ध्यान रखना कि मेरी दिव्य शक्तियों के बिना कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करना असंभव है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे हर सपने को साकार करने में लगे हैं। उन्होंने तुम्हें ताकत, बुद्धि और कौशल का आशीर्वाद दिया है और अब समय आ गया है कि तुम अपने आशीर्वाद को आत्मविश्वास के साथ ग्रहण करो। महादेव जी कहते हैं, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम ताकत से भरे हुए हो, तुम भयभीत नहीं हो, तुम साहस से भरे हुए हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लो। जो लोग तुम्हारा असली मूल्य नहीं समझते, उन पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करो। अब तुम्हें अपने आशीर्वाद की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी एक अद्वितीय शक्ति और सत्ता तुम्हारे हाथों में आ रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं से खुशियां मनाई, अब वही लोग तुम्हें सत्ता और पावर के साथ देख रहे हैं और यह बात उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम अब अपने लिए खड़े हो रहे हो, अपने अधिकारों के लिए जवाब दे रहे हो और अपनी जिंदगी में उन लोगों को कट ऑफ कर रहे हो जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था।
अब तुम्हें उन्हें नज़रअंदाज करना आ गया है और तुम्हारे लिए न्याय हो रहा है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं और तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे पतन की कामना की थी, अब वे अपनी ही समस्याओं और परेशानियों से जूझ रहे हैं। वे अपने गुरुओं और पंडितों के पास जाकर उपाय पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। महादेव जी कहते हैं, तुम एक चुंबक बन गए हो और अब लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम उच्च ऊर्जा और उच्च फ्रीक्वेंसी में जी रहे हो और यही कारण है कि सकारात्मकता, समृद्धि और धन तुम्हारी ओर खींच रहे हैं। जो लोग नकारात्मकता और नीची वाइब्रेशन में हैं, वे हमेशा नीचे गिरते रहते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद यह है कि जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैला थी, अब उनकी माली हालत खराब होने वाली है और आप सभी चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। तो यह लोग क्रोधित हो रहे हैं क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। वे आक्रोश में हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, क्योंकि उनकी पोल पट्टियां खुल चुकी हैं। महादेव जी की दिव्य मार्गदर्शन आपको यह सिखाता है कि इस कठिन समय में मैदान छोड़कर नहीं भागना है। आप एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य आत्मा है। चाहे आपके जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वह आपके घर में हो, कार्यस्थल पर हो या किसी अन्य स्थान पर, आपको डटे रहना है। जो गलत है उसे परमात्मा स्वयं ठीक करेंगे। आपका काम केवल धैर्य रखना और अपनी शक्ति को पहचानना है। महादेव जी कहते हैं, अगर तुम मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही धूप जलाओ। उस धूप की भभूति से पूजा करो और उसे अपने जीवन में उपयोग करो। भावनाएं ही सब कुछ है और तुम अपने भावनात्मक जुड़ाव से परमात्मा से कुछ भी मांग सकते हो। मेरे बच्चे, क्यों चिंताओं में डूबे रहते हो? क्यों अपनी सहनशीलता और उदारता को स्वयं परख रहे हो? क्या तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा नहीं है? महादेव जी की शक्ति पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम उनके प्रिय भक्त हो। महादेव जी तुम्हारे चेहरे पर एक गुलाब जैसी मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम निराश या चिंताओं में डूबे रहो। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया हूँ ताकि तुम इसे पूरी तरह से आत्मसात कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जब तुम खुशियों का जश्न मनाओगा, तब संपूर्ण संसार उसे देखता रहेगा। इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं क्रमिक रूप से घटित होंगी। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे जीवन में धन की बरसात होगी और तुम्हें प्रतिदिन आर्थिक उन्नति और प्रगति के अवसर मिलते रहेंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होने लगेंगे और चारों ओर तुम्हारे ही चर्चे होंगे। तुम्हारा प्रभुत्व इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में बात करेगा। जो लोग तुम्हारा उपहास उड़ाया करते थे, अब वही लोग आपस में बात करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया है, कैसे तुम्हारे जीवन में धन की बरसात हो रही है। पहले तुम्हारे अपने या बाहरी लोग तुम्हारे विरोध में खड़े होते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। वे तुम्हारे प्रभुत्व और संपन्नता के कारण तुमसे भयभीत रहेंगे और तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा। तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा और तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे। तुम अपने परिवार के साथ सुखद यात्राओं की योजना बनाओगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी इसी क्षण अपने नेत्र बंद करो। गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और जो आशीर्वाद मैं तुम्हें भेज रहा हूँ उसे संपूर्ण दिल से ग्रहण करो। यह आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए है, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भर जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम की इतनी अधिक मात्रा मिलेगी कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। ये याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकार में आकर अपनी अयोग्यता सिद्ध मत करना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनके जीवन में अब कला और क्लेश का समय चल रहा है। जिन लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, उनका समाज में एक समय बहुत अच्छा नाम था, परंतु आज वे सिरदर्द, माइग्रेन और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनकी परेशानी का कारण है कि वे आपको प्रगति करते और सफलता प्राप्त करते देख नहीं पा रहे हैं। महादेव जी की कृपा से आपको थोड़ी बहुत समृद्धि और उन्नति प्राप्त हो रही है
और यही समाचार इन लोगों तक पहुंच रहा है जिसे वे सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनके द्वारा किए गए कर्म अब उनके सामने आ रहे हैं और जो नकारात्मकता और मृत्यु की ऊर्जा उन्होंने आपके लिए मांगी थी, वही अब उन्हें अपनी ओर खींच रही है। इन लोगों की खुशियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और लोग इनके असली चेहरे देख रहे हैं। जिस प्रकार आपने कभी उन पर भरोसा करके कुछ बातें साझा की थीं और उन्होंने आपको बदनाम कर दिया, आज वही लोग जिनके साथ उन्होंने अपने गहरे राज रखे थे, अब वही लोग उनके रहस्यों को उजागर कर रहे हैं और उन्हें समाज में बदनाम कर रहे हैं। यह समय है जब महादेव जी के न्याय का चक्र इन लोगों की ओर बढ़ रहा है और उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल अब वे स्वयं भोग रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सच, समाज और नैतिकता की कोई परवाह नहीं होती। उनका व्यवहार और हरकतें अपरिपक्व होता को दर्शाती हैं। यह संभव है कि आपने अपनी कुछ मांगे उनके सामने रखी हो जो पूरी तरह से जायज़ हैं और समाज के हित में भी है। आपकी मांगे ऐसी नहीं है जो समाज के ताने बाने से परे हो। आप एक सामाजिक प्राणी हैं और आपके द्वारा की गई डिमांड्स को समाज भी समर्थन दे सकता है। आपके अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वह आपके ऊपर ईश्वर, आपके देवदूत और पूर्वजों की आशीर्वाद से प्रवाहित हो रही है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपकी भावनाओं के साथ खेला, लेकिन महादेव जी की कृपा से अब उन सभी को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। आपके लिए जो नेगेटिव एनर्जी भेजी गई थी वह अब उन्हीं पर वापस लौट रही है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे दिल को मजबूती देने और तुम्हारी भावनाओं को आशीर्वाद देने के लिए हर कोई जो तुम्हारे पास आता है उसकी मंशा हमेशा शुद्ध नहीं होती। इसलिए बुद्धिमानी और सतर्कता से काम लेना और अपने गहरे विचारों को साझा करने से पहले हमेशा सोच समझकर निर्णय लेना। महादेव जी का कहना है, अगर मैंने किसी को तुम्हारे जीवन से दूर किया है तो उस पर मेरे निर्णय पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें दिल के दर्द से बचा बने के लिए वह करता हूँ जो तुम्हारी तत्कालिक समझ से परे हो सकता है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हारी प्रेरणा को हर सुबह एक नई आत्मा के साथ जागृत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ जुड़कर बातें करते थे, लेकिन जब समय आया उन्होंने आपकी अच्छाइयों का गलत और अनुचित फायदा उठाया। उन्होंने आपको दिया और आपको भ्रम में रखा। अब जब सच्चाई सामने आ गई है